बारिश यानी कि ऑरेंज अलर्ट जारी है और कोटा और बूंदी में बारिश का रेड अलर्ट है। जयपुर में भी लगातार बारिश से जल भराव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। 8 जिले हैं जहां पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जगह जगह बारिश देखी जा रही है। कोटा बूंदी में बारिश से हाल बेहद ज्यादा बेहाल है। रेड अलर्ट वहां पर जारी है। इसी बीच जयपुर में भी लगातार बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति, अगर आप दूर तक नजर दौड़ाएंगे तो आपको केवल पानी ही पानी नजर आएगा। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं और इसी बीच आवाजाही एक बेहद बड़ी समस्या बन चली है, बेहद बड़ा चैलेंज बन चला है। सड़कें समंदर में तब्दील है। आप देखिए, घुटनों तक का पानी और इसी में लोग आवाजाही को मजबूर हैं। तो चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान, हर जगह बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। सहायक नदियों ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। इसी बीच तमाम एक्सीडेंट्स में पेश आ रहे हैं। कई लोगों को इस कुदरत के प्रकोप की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसी बीच सवाई माधोपुर में रेल की पटरियों पर पानी भर गया है। राजस्थान में बारिश की वजह से ट्रेन रूट में बदलाव करना पड़ा है, तो रेलवे ट्रैक्स पर भी पानी भर गया है सवाई माधोपुर में। और इसी बीच बारिश की वजह से ट्रेन रूट्स में भी खासा बदलाव करना पड़ा है। अब रीरूट करना पड़ा है ट्रेनों को। इसकी वजह से पैसेंजर्स को भी खासा परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि जो पैसेंजर्स अपना ट्रेन का सहारा लेकर जर्नी करते हैं उनको खासा प्रॉब्लम, क्योंकि अब बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ चली है कि ट्रेन के रूट्स में भी बदलाव करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन की पटरियां भी अब बारिश के पानी की वजह से फटी पड़ी हैं। ये देखिए तस्वीरें, ऐसा एहसास हो रहा है मानो समंदर के बीच से ये ट्रेन होकर गुजर रही है। चारों तरफ केवल पानी ही पानी। ऐसे में करंट की समस्या बढ़ सकती है और करंट फैलने से भी कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। और इसी वजह से इस मंजर को देखते हुए अब ट्रेन्स को भी रीरूट किया जा रहा है। सवाई माधोपुर के हालात है। हमारे सहयोगी योगेंद्र महावर हमारे साथ कोटा से जुड़ गए हैं। योगेंद्र, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वाकई बेहद डराने वाली ये तस्वीरें हैं, जिस तरीके से मानो ये ट्रेनें समंदर के बीच से होकर गुजर रही हो। देखिए, निश्चित तौर पर जिससे बीते 48 घंटों के अंदर और 48 घंटों से ज्यादा का समय हो चुका है कोटा में और कोटा के आसपास के क्षेत्रों में, और राजस्थान की बात की जाए तो कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके बाद से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अगर सवाई माधोपुर की बात की जाए तो इसके पहले 1 महीने पहले जिस तरह से बारिश ने हाहाकार मचाया था, उसी का रूप दूसरा रूप यहाँ पे देखने को मिला है, जिसकी वजह से ट्रेन जो कोटा, मुंबई, भोपाल, जबलपुर की तरफ जो ट्रेनें जयपुर से होते हुए सवाई माधोपुर होते हुए निकलती है, उनके ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करके उनको चंदेरिया होकर निकाला जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर परेशानियां काफी ज्यादा खड़ी हो गई। कई जगहों पर ट्रेन की जो पटरियां हैं वो उखड़ गई हैं। इसके साथ ही कोटा से दौसा जो हाईवे है वो पूरी तरह से टूट गया है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से जो है डाइवर्ट करना पड़ा है। इसके अलावा अगर प्रदेश के दूसरे जिलों की बात की जाए तो वहां पर भी इसी तरह के हालात देखने को मिले हैं। अगर कोटा संभाग की बात की जाए यानी हाड़ौती की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार बीते 48 घंटों से जिस तरह से मौसम ने अचानक करवट ली है और रेगुलर जो बारिश है वो लगातार जारी रही है। रात भर से लेकर पूरे 48 घंटे तक बारिश पूरे हाड़ौती में जारी रही, जिसकी वजह से जो है यातायात पूरी तरह से बिगड़ गया। इसके अलावा जो आर्मी को उतारना पड़ा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहले से तैनात थी। इसके अलावा आर्मी को जगह जगह पर उतरना पड़ा है लोगों के रेस्क्यू करने के लिए, और अभी तक 500 से ज्यादा लोगों के रेस्क्यू अलग अलग जगहों से पूरे हाड़ौती में किए जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर परेशानियां काफी खड़ी हो गई है और 100 से अधिक जो कच्चे पक्के मकान है वो बारिश की वजह से ढह गए हैं। हालांकि इसमें जनहानि नहीं हुई है, ये एक राहत की बात जरूर है, लेकिन जिस तरह से बारिश ने अचानक से जो है हालात बिगाड़े हैं वो पूरे राजस्थान में बिगाड़े हैं। कल जयपुर में भी काफी तेज बारिश देखने को मिली थी, वहां पर भी यातायात पूरी तरह से जो है डाइवर्ट करना पड़ा है, लोगों को काफी परेशानी आई है। हालांकि जिला कलेक्टर जो है राजस्थान में अलग अलग जिलों के, उन्होंने एहतियात बरतते हुए स्कूलों में छुट्टियां जो घोषित कर दी थी, और कल शनिवार था और आज रविवार है। लेकिन जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो कॉलेज की परीक्षाओं पर पड़ा है, क्योंकि कॉलेज की परीक्षा जो शनिवार को
शुक्रवार को होने वाली थी उनको स्थगित कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि बारिश किस तरह से लगातार अपना रौद्र रूप धारण कर रही है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो है चेतावनी दी गई और चेतावनी का असर भी साफ तौर पर पूरे राजस्थान में देखने को मिला है। ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, सड़कें जो हैं वो टूट चुकी हैं। इसके अलावा दूसरे जो रास्ते हैं, चाहे वो मेगा हाईवे की बात की जाए, चाहे नेशनल हाईवे की बात की जाए, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। लोगों के घरों तक 6-6 फुट तक पानी भर चुका है। वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थानों पर, आश्रय स्थल पर पहुंचाया जा रहा है। वहां पर राशन सामग्रियां उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। सबसे ज्यादा जो असर है वो किसानों पर भी देखने को मिला है, क्योंकि किसानों की जो फसलें हैं, जो खड़ी हुई फसलें थी, वो पूरी तरह से ढह चुकी है, नुकसान हो चुका है, खेतों में पानी भर चुका है। अब किसान सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि किसी तरह से सर्वे जल्द से जल्द शुरू हो और उनको उचित मुआवजा इस चीज का मिल सके। तो निश्चित तौर पर सभी विभागों में, सभी कैटेगरीज की बात की जाए या सभी बच्चों से लेकर अगर वृद्ध जनों तक बात की जाए, तो सभी इस 48 घंटे की बारिश से अच्छा खासा परेशान हुए हैं। हालांकि आज कोटा की बात की जाए तो थोड़ी बहुत मौसम में राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज सुबह 8 भी अभी 8:15 के करीब हो चुके हैं और मौसम अचानक से बदलता जा रहा है। कभी धूप और हो रही है, कभी बादल हो रहे हैं। तो पूरे दिन भर आज इसी तरह का मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने पहले चेतावनी पूरे राजस्थान में भी दे रखी है कि कुछ जिले, 8 जिले हैं, 8 जिलों में जो है रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किए गए अलग अलग जिलों में, जिसमें कोटा भी शामिल है, पूरा हाड़ौती शामिल है। तो देखने वाली बात होगी कि अब किस तरह से बारिश और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि अब सभी यही आस लगाए बैठे हैं और सभी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब बस बहुत हो चुका। बारिश जिस तरह से लगातार हो रही है कि अनुमानित से ज्यादा इस बार बारिश हुई है और इस सीजन में परेशानियों का सबब बनकर इस बार बारिश लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम